इन 10 अपराधों से बच गए तो नाम तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर ये 10 अपराध है तो ये दारुण अपराध नाम का प्रकाश नहीं होने देते। पहला, नामदाता गुरु का अपराध, उनकी अवज्ञा, उनका अनादर, गुरूर अवज्ञा पहला अपराध है। जो नामदाता गुरु की अवज्ञा करता है, चाहे जितना सर के बल खड़े होकर के साधन कर लो, वो मंत्र और नाम सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि मंत्रदाता का अपराध करने वाले के हृदय में कहीं मंत्र प्रकाशित होता है। एक प्रसंग आता है ब्रज के भक्तों में, गुरु मंत्र लिया और गुरु सेवा में कुछ दिन रत रहे, तो कुछ ऐसा उनके अंदर भाव है कि एकांत में भजन करे, सब क्या है सेवा वे सब भजन में। एक दिन उनके गुरुजी ने उनके पास सूचना भेजी कि आ जाओ, बहुत हो गया। और गुरुजी कुछ दिन में पधार गए, सारा भजन साधन सब खत्म। अब उनके सारांश में बताया तो बहुत बड़ा उनका प्रश्न, बहुत व्याकुलता हुई उनकी। सब संतों से, बड़े बड़े संतों से पूछा, बिल्कुल ऐसी बहिर्मुखी स्थिति, कोई भजन नहीं, कोई। उनका गुरु अवज्ञा हो गई, गुरु अपराध हो। बोले अब कैसे? गुरुजी तो पधार गए। बोले बिना गुरु कृपा के अब कुछ नहीं होने वाला। आसन लगाओ गुरुदेव का, आवाहन करो, भूख प्यास रहते हुए खूब रो चिल्लाओ, जब गुरु जिस पे प्रकट हो जाए आसन पर, वो संभाल ले तो संभाल ले, जीवन व्यर्थ चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मंत्रदाता का अपमान करके कोई मंत्र सिद्ध कर ले या संसार में चला जाके सुखी हो जाए? कभी नहीं। संसार में भी जाता है तो गुरुजनों की आज्ञा, गुरुजनों का आशीर्वाद, जब ब्याह होता है तो गुरुजनों का आशीर्वाद, आचार्य का आशीर्वाद, देवी देवताओं का पूजन बड़ा मंगलमय होता था। इसीलिए अब आज का जो जीवन गृहस्थी का बड़ा संकटपूर्ण जीवन है, क्योंकि ना तो आचार्यों का आशीर्वाद है, ना गुरुजनों की सलाह है, ना भगवत मनमानी आचरण व्यभिचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, तो कौन इन सब बातों को माने? नाम जापक के लिए सबसे पहला अपराध है गुरूर अवज्ञा, अपने मंत्रदाता गुरु की अवज्ञा कर देना, गुरु का अपमान कर देना। कोई गुरु को ऐसे थप्पड़ थोड़ी मारता है, कोई गुरु को ऐसे गुरु अवज्ञा का मतलब उनकी रुचि के प्रतिकूल चल देना, अपनी रुचि रखना। अच्छा, गुरु अनंत माताओं जैसा वात्सल्य रखते हैं, वो चुपचाप सहन करते हैं। उनका सहन करना तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक है। वो सहन ना करें, कृपा करके हमें दंड दे दे, ये हमारे लिए मंगल विधान है। हमसे कोई गलती हो जाए तो गुरु सहन ना करें, श्री जी ऐसी कृपा करें कि हमको कटुवचन बोले, हमें दंड विधान कर दे, हमारे ऊपर शासन लागू कर दे, ये करुणा होगी। और अगर वो मौन रहकर चुपचाप सह रहे तो हमारा सर्वनाश है। कि हम समझ रहे हैं हमारे गुरु जी प्रसन्न है और अंदर से वो जल रहे हैं इस बात से कि ये भगवत मार्ग के विमुख आचरण कर रहा है और मेरी बात नहीं मान रहा, अब मेरा अधिकार कैसे इस पर लागू हो सकता है, ये तो मान ही नहीं रहा। बस ये अवज्ञा होती सबसे। तेन वचन मानत गुरु द्रोही निस्दिन करत आपनो भायो, तो इत व्यवहार न उत्पन्न, तुम्हारा व्यवहार भी नहीं बच सकता और परमार्थ भी नहीं बन सकता। व्यवहार बच नहीं सकता और परमार्थ बन नहीं सकता। इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गमायो। दूसरा, साधु नाम निंदाम, किसी भी नाम जापक वैष्णव संत की कभी भी निंदा ना करे। ये नामापराध है। सबसे पहला है गुरु अवज्ञा, दूसरा है साधु नाम निंदाम। और भेदम हरे हरो, भगवान शंकर और हरि में भेद न करे। वही हर है, वही हरि है, वो परस्पर एक लीला करते हुए विराजमान है। हरि और हर में कोई भेद नहीं है, पक्का भेद नहीं। पहला गुरु अवज्ञा, दूसरा साधु नाम निंदाम, तीसरा भेदम हरे हरो, और चौथा है वेद निंदाम। वेद भगवान का वांग्मय स्वरूप है, किसी की रचना नहीं है। भगवान वेद व्यास जी ने वेद का विभाग किया है। वेद की रचना तो स्वयं वेद प्रकाशित हुए हैं। वेद की रचना किसी ने नहीं की, स्वयं वेद प्रकाशित अपौरुषेय है, ये किसी के द्वारा लिखे नहीं हुए। स्वयं जैसे भगवान प्रकट, ऐसे वेद भगवान प्रकट हुए हैं। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी को नहीं है। हाँ, वेदातीत प्रेम स्थिति है, जिसे वेद नेति नेति कह के प्रेमी जन उनका दुलार कर रहे हैं। इसलिए देवर्षि नारद जी स्वयं आज्ञा करते हैं, वेदान्न सन्नस्तिसा केवलम मौच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेदातीत स्थिति प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, वेद का सम्यक रूप से पूर्णता पूर्वक त्याग करते, तिरस्कार पूर्वक नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं आज्ञा करते हैं, त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवा अर्जुन। हे अर्जुन, जो विभाग विषय का तीनों गुणों के अंतर्गत वर्णन किया जाता है, उससे ऊपर उठो, त्रिगुणातीत अवस्था को, निस्त्रिगुण्य अवस्था को प्राप्त हो। वेद की निंदा करने का अधिकार किसी का नहीं। वेद अपौरुषेय भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जो वेद की निंदा करते हो कभी भी नाम जापक, सफल नाम जापक नहीं हो सकते। हरे नाम बलात् पाप शमीहनम, जिन्होंने महिमा सुनी कि भगवान के नाम जप से पाप नष्ट हो जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, अब वो बलपूर्वक उत्साह पूर्वक पाप करते हैं और सोचते हैं नाम कीर्तन कर लेंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे, उनको नरक मिलेगा क्योंकि नाम अपराध कर रहे हो। भगवान नाम के बल पर पाप करना,
कि वो नाम कीर्तन कर लेंगे ना सब पाप नष्ट हो जाएंगे। फिर कह रहे अर्थवादम हरिर्नामनी, भगवान के नाम की महिमा को सुनकर के कि अरे ये तो सब फल स्तुति केवल वर्णन है, ऐसा नाम का फल नहीं है, ये नामापराध है। नाम के प्रति अर्थवाद की केवल फल स्तुति मात्र है, नाम की ऐसी महिमा नहीं है, ये नामापराध है। और पाखंडम नाम संग्रह, नाम लेने में पाखंड फैलाना, नाम की आड़ में व्यभिचार करना, नाम की आड़ में रुपया कमाना, नाम की आड़ में मनमानी आचरण करना, ये पाखंड है। ये नाम में पाखंड फैलाना, ये सब पाखंड की अंतर्गत आता है। हम नाम कीर्तन कर रहे हैं जिनका हमको उन पर विश्वास नहीं कि वो विश्वंभर है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मां लक्ष्मीपति है, हमको हाथ फैलाना पड़ेगा। तो हमको भरोसा क्या है अपने आराध्य देव पर? अरे जिसके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है, नाम बल से उसको अधीन कर लिया जाता है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। डोनेशन चाहिए तो हरि से मांग डोनेशन। वो मां लक्ष्मीपति है, वो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, जिसको प्रेरित करेगा या वो स्वयं आके करेगा, और करे ना करे मंगबो भलो न बाप सो, जो प्रभु राखे टेक। ये क्या मतलब रहेगा? नाम जपने का मतलब क्या रहेगा अगर भिखमंगापन ना मिटा तो? दूसरों से भगवान का संत गंगा किनारे कहते थे, कहावे मुआर दासा करे नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा, कहां विश्वास हरि से रहा। तो नाम के बीच में ये पाखंड फैलाना, नाम का आश्रय लेकर के दुनिया का नाटक करना, ये नामापराध है। आगे अलसे नास्तिके चैव, नास्तिक पुरुष को उपदेश नहीं देना चाहिए नाम का। जो आलसी है, अब जैसे ऐसे भी आते, हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं है, भजन में मन नहीं लगेगा, भागवती कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा है, प्रपंच करने में मन लग रहा है, तो फिर नरक में भी मन लगे या न लगे वहां जाना पड़ेगा आपको, दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। भजन में मन नहीं लगता, घंटों प्रपंच, चतुरासी जी के पाठ करने में दम नहीं है, फिर बात भजन करने में जबान दर्द करेगी, 2 घंटा प्रपंच बोलने में जबान दर्द नहीं करेगी। पता नहीं कौन सी ऐसा जादू माया ने कर दिया है, लाख समझाओ समझ में नहीं आता। गुनगुनाना है तो प्रभु के गीत गुनगुनाओ, आपका जीवन पावन, आपसे जो मिल जाए उसका जीवन पावन। आपको नाम जप करो, खूब गृहस्थी के कार्य करो, कौन मना करता है? आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, और अलसे नास्तिके चाहिए हरि नामोपदेशनम, नाम विस्मरण। जब नाम की महिमा इतनी सुन ली, परम पूज्य श्री प्रथम गुरु नानक देव जी की कल बाड़ी में था कि जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम छूटे तो मृत्यु। ये कल शाम के कई बार ये बात नानक साहब की, इसकी क्या बात, जब तक जीऊं तब तक नाम, नाम तब तक जीऊं, नाम छूटा मृत्यु। ऐसा नाम से प्रेम, भगवान नाम की महिमा सुनकर नाम न जपना, नाम को भूल जाना, और नामान्य अनादर मेवच, नाम का अनादर करना। जैसे चर्चा की कि अपनी दुकान खूब चले इसलिए नाम छाप दिया, रूप छाप दिया भागवती, या ऐसे आप कार्ड विवाह के छाप दिए जिनमें नाम है, रूप है, भगवत भाव, या आप अपनी गाड़ी पे नाम लिख दिए, पीछे लिखा है मोटरसाइकिल में श्री हरिवंश या राधा, और जूता सहित ऐसे टांग उठाकर उसमें बैठते हो। तुम्हारी दिमाग है, इसमें लिखा है देखो, नाम में अनादर में वचय, नामापराध कर रहे हो। जो तुम्हारे हृदय में चलना चाहिए वो तुम्हारे वहां ऐसे पानी डाला तुम्हारे जूते में बह के आ रहा है। वही नाम का जब हम अभिषेक करते हैं तो चरणामृत लेते हैं। नाम का अनादर करना है नामापराध। इसलिए बहुत सा यहां लिखे राधा राधा, राधे राधे कपड़े में, उसी बाथरूम में जहां लघु शंका करते हो उसी राधा नाम का कपड़ा धो रहे हो, जानते हो क्या कर रहे हो? नामापराध कर रहे हो, नाम का अनादर कर रहे हो। उसी राधा नाम का हम चरणामृत लेते हैं। इसीलिए अगर कोई वस्त्र ऐसा है, चद्दर राधा नाम का, वस्त्र राधा नाम का, तो यमुना जी में यहां आकर के, नहीं तो कभी मत धो, केवल पहन लो, टांग लो, दर्शन करो, उसको प्रयोग में लाओगे, धोगे उन बाथरूमों में संसार के जहां लघु शंका करते हो, जहां स्नान करते हो बहुत होश में। तो ये 10 नामापराध सनत कुमार जी कहते हैं, इनसे बच जाए तो नाम का फल मिलता। पहला है गुरु का अपमान करना, दूसरा है साधु महात्माओं की निंदा करना, तीसरा भगवान शिव और हरि में भेद करना, चौथा वेद की निंदा करना, पांचवा भगवान नाम के बल पर पाप करना, छठवां भगवान नाम की महिमा को अर्थवाद समझना, सातवां नाम लेने में पाखंड फैलाना, आठवां आलसी और नास्तिक को भगवान नाम उपदेश करना, नवां भगवान नाम की महिमा सुनकर भगवान नाम न जपना, और 10वां नाम का अनादर करना। वह परमात्मा नीचे है, ऊपर है, वही पीछे है, वही आगे है, वही दाहिने, वही बाएं है, वही सर्वत्र है। जो ऐसा जान जाता है, न पश्यो मृत्युम पश्यति, न रोगम नोत दुखाताः, सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। जो ऐसा अनुभव कर लेता है, गीता जी, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च,
सूक्ष्मा तद विज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वो दूर है, वो बहुत नजदीक है, वो बाहर है, वो भीतर है, वो ऊपर है, वो नीचे है, वो समस्त भूतों में है, ऐसा जो अनुभव कर लेता है वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। तो यहां करें न पश्यो मृत्युम पश्यति, मृत्यु की ताकत नहीं उसको देख ले जो ऐसा अनुभव कर लेता है। इतनी ऊंचाई पर होता है कि मृत्यु का प्रहार स्पर्श भी नहीं कर सकता। न रोगम, कोई रोग उसे दुख नहीं पहुंचा सकता। नोत दुखता, कोई भी भयानक विपत्ति दुख इसका स्पर्श नहीं कर सकती। समझो इस बात को, यदि भगवत प्राप्ति हो गई तो कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भयानक विपत्ति। सुना महामहिम पूज्य श्री अर्जुन देव जी का पावन बलिदान अपने धर्म के प्रति, कहा तेरा किया मीठा लागे। 5 दिन की जो यातना सुनी, थर्रा गया हृदय केवल सुन करके। और वो महापुरुष की मुस्कुराहट में कोई अंतर नहीं। न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखता सर्वाः पश्य पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस्व इति वेद कहता है। मृत्यु भी उसे देख नहीं सकती। कोई रोग, कोई शोक, कोई विपत्ति, कोई संकट, कितनी बड़ी बात है। तेरा किया मीठा लगे हरिनाम पदार्थ नानक मांगे। विकल हो जाता है हृदय से महापुरुषों का। कितना बड़ा भयानक पीड़ा का समय और उनको कोई कष्ट का आभास। ये देखो वेद कहता है न पश्यो मृत्युम पश्यति, मृत्यु की ताकत नहीं कि उसको दुख दे दे, रोग की ताकत नहीं, भारी विपत्ति दुख की ताकत नहीं। जो देखता है क्या, आगे पीछे ऊपर नीचे सर्वत्र मेरा भगवान। वो क्या कह रहे, आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप पूरे तख्त को भस्म कर सकते, मुझे आदेश करो। वो पीर मियां मैं भस्म कर देता हूं। तो उनका नहीं, वाहेगुरु का किया सब मीठा लगे। वाहेगुरु परमात्मा परमेश्वर उनका किया सब मीठा लगे। वाहेगुरु का विधान बड़ा मधुर है। वो कहते हैं सोचो, ये बौद्धिक स्तर कैसे समझ पाएगा उन महापुरुषों की स्थिति को। ये वेद बता रहा है न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस्य इति। बोले स्थिति कैसे प्राप्त होती, ये सनत कुमार जी के वचन है। बोले आहार शुद्धौ सत्व शुद्धे सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जिसका आहार शुद्ध है, चरित्र शुद्ध है, आचरण शुद्ध है, वही महापुरुष स्मृति को प्राप्त होता है। सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता, अंतःकरण शुद्ध होने पर आचरण पवित्र होते हैं। चरित्रवान, जो पवित्र चरित्र वाला, वही भगवती स्मृति को जागृत करता है। ये देवी शक्ति है स्मृति, अखंड स्मृति। जिस समय अखंड स्मृति जागृत होती है तो कह रहे स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षः, समस्त ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए इन कामों से दूर रहो। निवृत्ति, श्री सनत कुमार जी का उपदेश, निवृत्ति कर्मणः पापात् सततम पुण्यशीलता सदवृत्ति समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम् मानुष्यम सुखम प्राप्य यह सज्जाति समुह्यति नालम स दुःख मोक्षाय संगो वै दुःख लक्षणाः। भूल कर भी कोई पाप कर्म मत करना, नहीं तो ये नष्ट कर देगा। कोई और नहीं, तुम्हारा पाप कर्म ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर या अन्य की बुद्धि में बैठकर तुम्हें दंड दे देगा। सदा सत्कर्म करो, सदाचरण करो, पाप कर्म से डरो। सनत कुमार जी कहते साधु पुरुष जिसे आदेश करते हैं कि ये करना चाहिए, वही बर्ताव पुण्य कहलाता है, और जिसे कहा जाता है ये नहीं करना चाहिए, वही पाप कहलाता है। उत्तम आचरण करने वाले बनो, सदाचार पालन करो। जहां सुख का नाम नहीं है, ऐसे मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में रत जो होता है वो अज्ञान में डूब जाता है। विषयों का संयोगी सीधे नरक गमन। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, मद, ये सीधे नरक पहुंचाते हैं। सीधे कामः क्रोधः तथा लोभः। गोस्वामी जी कह रहे काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ, यही रास्ते हैं, ये नरक पहुंचा देंगे। इसलिए इस मानव शरीर को पाकर विषय भोगों में जो आसक्त होकर अज्ञान मोह में डूब करके अपना समय नष्ट कर देता है, वो कभी दुख से छुटकारा नहीं पाता है। इसलिए नित्यम क्रोध तपो रक्षेत श्रियम रक्षेत च मत्सरात् विद्यां मानवा मानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः।
मनुष्य को चाहिए, साधक को चाहिए कि जब उसका भजन बढ़ता है तो उसके भजन को नष्ट करने के लिए, तप को नष्ट करने के लिए क्रोध बहुत बढ़ जाता है। इसलिए क्रोध के द्वारा अपने भजन और तप की रक्षा करे, क्षमा के द्वारा। जहां क्रोध हो तो समझ लो भजन तुम्हारे नष्ट करने के लिए लीला की गई है माया के द्वारा, क्षमा कर दो, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। कल एक उपासक बहुत अच्छे सुलझे हुए हैं, उनका जब कोई हमें ज्यादा सताता है तो हम ये कह देते हैं, देख लेना श्री जी तुम्हें देख लेंगी। अब भी बोले जो उसकी दुर्दशा होती तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भगवान हमारी सुनते हैं। हमका गलत भैया गलत, सब मिटिया मेट हो रहा है। ये जो साधन भजन करो सबका प्रयोग हो रहा है, तुम्हें आनंदित नहीं होना, तुम्हें रोना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें प्रार्थना करनी कि हे प्रिया, यदि मेरे मन में भी आ जाए तो इसको दंड मत देना, तब तुम्हारा भजन बचेगा। अगर ऐसे आनंदित होने लगे ना तो भजन भी नहीं होगा, आगे उल्टा आप पे आना शुरू हो जाएगा। तब सोचोगे कि भगवान तुम्हारी सुनते नहीं। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, अपनी रक्षा तपस्या और भजन की क्रोध से कर लो, नहीं ये नष्ट कर देगा क्रोध। ऐसा होता है जब गुस्सा आती तो बाहरी गुस्सा हम अगर रोक लेते हैं तो अंदर से चलने लगता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हम जिनकी आराधना कर रहे हो तुम्हारे देख लेना पक्का हो जाएगा, पर तुम्हारा भजन चला जाएगा, ये बात पक्की। तो यहां कह रहे कि नित्यम क्रोध तपो रक्षित संयम। जहां कहीं भी साप दिया है किसी ऋषि ने तो उसी समय वहां लिखा मिलेगा कि वो तप के लिए, जैसे देवर्षि नारद जी ने जेवी नलकूबर मणिग्रह को श्राप दिया कि तुम वृक्ष योनि को, उसी समय फिर बद्रिकाश्रम के लिए लिखा कि तप के लिए चले गए, क्योंकि तप उधर लगा तो पूरा करो चल के उसे। भजन करना बहुत कठिन है, करके बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि जहां आप भजन बढ़ाएंगे तो माया आपके भजन को छीनने के लिए प्रतिकूल व्यवहार करने वाला भेजेगी और आपको क्रोध दिलाएगी। यदि आप क्रोध नहीं दिलाए तो चतुर बचा ले गए भजन को, और अगर गुस्सा आ गई तो अहित तो उसका हो ही जाएगा, पक्का है जो आपको क्रोध दिला रहा है, लेकिन आपका भी अहित हो जाएगा क्योंकि आपका भजन क्षीण हो जाएगा। नित्यम क्रोध तपो रक्षेत, नित्य सावधान रहो, तुम्हारे सामने तुम्हारे भजन और तप को नष्ट करने के लिए भेजा जाएगा। नित्य सुरक्षित भजन को बढ़ाना है गुस्सा दिलाने के लिए। रक्षित श्रियम रक्षित मत्सरात, जो भागवतिक ऐश्वर्य प्रकट होता है उसका नाश हो जाता है दूसरों पर ईर्ष्या करने से। ध्यान रखना है। सनत कुमार जी बोले तुम्हारा भजन क्यों नहीं प्रभाव दिखाई दे रहा, तुम्हारा तप क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, बोले गुस्सा करते हो इसलिए तुम्हारा भजन क्षीण हो जाता है। बोले तुम्हारी भागवतिक संपत्ति वैभव क्यों नहीं बढ़ रहा, आध्यात्मिक, बोले तुम किसी से डाह करते हो, ईर्ष्या करते हो, मत्सरता करते हो। तो रक्षित मत्सरात रक्षित श्रियम, अपने भागवतिक ऐश्वर्य की सुरक्षा के लिए किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी से डाह मत करो। विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः, तुम्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो नष्ट हो जाएगा यदि मान सम्मान में लग गए या अपमान में बुरा मानने लगे। मान सम्मान को अच्छा मानने लगे और अपमान को बुरा मानने लगे तो संसारियों को लगता है। अगर तुम ऐसा माने तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी जो तुम्हें भागवतिक ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वृंदावन महिमामृत में कहा, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाः, सम्मान को घोर विष के समान समझो, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। नीच पुरुषों के द्वारा जिसे तुम अपने शासन में ले सकते हो, तप के द्वारा नष्ट कर सकते हो या व्यवहार बल के द्वारा नष्ट कर, सब कुछ है, लेकिन आप सह गए, कुछ नहीं बोले। नीचा अपमानम सुधा, अमृत की तरह पी गए अपमान को, तो आप अपने भजन को बचा ले गए, अपने ज्ञान को बचा ले गए, अपनी विद्या को बचा ले गए। और यदि कोई सम्मान कर रहा है, आप हर्षित हो रहे, आनंदित हो रहे, मेरा सम्मान हो रहा है, तो आपका सद्ज्ञान नष्ट हो जाएगा। बोल रहे श्री शरद कुमार जी, विद्याम मानावमानाभ्याम आत्मानं तु प्रमादतः, जो विद्या है, जो ज्ञान है आपका, वो इसीलिए प्रवीण नहीं हो पा रहा क्योंकि मान अपमान में आप उसको खो देते हैं। मान अपमान विद्या को नष्ट कर देता है, ईर्ष्या भागवतिक ईश्वर को नष्ट कर देती है, क्रोध भागवतिक भजन और तप को छीन कर देता है। अब अपनी आत्मा के बंधन को बचाइए प्रमाद से। कह रहे मात्मानं तु प्रमादतः, प्रमाद जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका भागवतिक नियम है, जो भजन नियम है, इनमें प्रमाद बहुत बड़ा विघ्न पैदा। अरे कर लेंगे ना, 11 माला ही तो बोला है, 2-3 दिन अगर नहीं करेंगे तो आगे चलकर जोड़ के कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, नियम नियम होता है। अगर नियमावली का प्रमाद के द्वारा तिरस्कार करोगे तो आप अपने आत्मा को इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कह रहे हैं मात्मानं तु प्रमादतः, प्रमाद से अपने आप की रक्षा कर लो। ये प्रमाद ना करने योग्य कार्य को करना और करने योग्य कार्य को टाल देना, ये प्रमाद कहलाता है। अप्रमादी भगवत प्राप्ति करने की योग्यता रखता है। क्या? ना करने योग्य कार्य को टाल देता है और करने योग्य कार्य को जो काल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, और जो बुरा कार्य का संयोग बनता है उसे कल के लिए टाल देता है, कल से परसों के लिए टाल देता है। वो उसको टालता रहता है, बुरे भाव को, और अच्छे भाव को तत्काल करता है, उसे अप्रमादी कहते हैं। जो प्रमादी होता है वो अच्छे भाव को कल के लिए टाल देता है, बुरे भाव को तत्काल कर लेता है। तो इससे आत्मबंधन उसका दृढ़ हो जाता है। आनुशंस्यम परो धर्मः,
क्षमा च परमं बलम, आत्मज्ञानम परम ज्ञानम, सत्यम ही परमं हितम। सबसे बड़ा विश्व में बलशाली कौन है? जो क्षमावान है। जो आपके प्रति अपराध करे आप क्षमा कर दो तो आप बहुत बलशाली हो, आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। और ज्ञान कौन श्रेष्ठ है? जो आत्मज्ञान, सर्वत्र मेरे प्रभु विराजमान है, ये भक्त का ज्ञान होता है। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष, और ज्ञानी आत्मस्वरूप अपने में सबको देखता है। और सबसे बड़ा मित्र कौन है? सत्य। सत्य ये सबसे बड़ा मित्र, जो सत्य को स्वीकार करता है। मानो बहुत प्रिय मित्र हमारे साथ है, वो सत्य तुम्हारी रक्षा कर लेगा, सत्य तुम्हें समस्त विपत्तियों से बचा लेगा। संचिन्वन्ने कमे वैनम कामानाम वितृप्तकम, व्याघ्या पशुमिवासाद्य मृत्युरादाय गच्छति, तथापि उपायं संपश्येत् दुःखास्यास्य विमोक्षणे। अरे उपासक तू ऐसा समझ, सनत कुमार जी कह रहे, जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरणी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं, उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है और अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं, हरी हरी घास चरते हुए हिरणी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा देगा, इन सब से हटा देगा। इसलिए सावधान। उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहां कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वित क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे। दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती है एकादशी के दिन है। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे, एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम शुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। काश के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र। मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब से एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से कर, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ। हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था।
उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए, जो अपनी आचार्य परंपरा में है जैसे, जिनका सिद्धांत है। पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनक कुमार जी वर्णन, श्री सनक जी महाराज, ये सनक कुमार जी वर्णन की। सनक जी महाराज कह रहे हैं, यदि भगवान का आश्रय नहीं, सत्संग नहीं है, तो इन चार में से एक हो तो नाश कर देता, फिर चारों हो तो सर्वनाश हो जाता है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एकैपमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यदि सत्संग नहीं है, यदि भगवत आश्रय नहीं है, खूब धन हो, जवान अवस्था हो, और बढ़िया पद मिला हो, प्रभुत्व चलता हो, और अज्ञान हो, फिर क्या कहना है? बोले चारों जहां मौजूद होते हैं वहां सर्वनाश का खेल शुरू हो जाता है। अगर इनमें से एक हो तो सर्वनाश करने में पर्याप्त है, और अगर चारों हो तो फिर क्या कहना है? यौवनम, जवान हो, धन संपत्ति है, खूब रुपया पैसा हो, प्रभुत्व, कोई पद हो, कोई अधिकार हो बड़ा, फिर अविवेकता और अज्ञानी हो, तो बोले एक नाश कर देगा, फिर चारों तो नाश ही कर देंगे। अगर सत्संगी है तो ये चारों महान कार्य कर देंगे। क्या यौवनम, जवान है, खूब दूसरों की सेवा, मेहनत पूर्वक धन संपत्ति कमाकर माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा। ये माता पिता, हमारा वेद कहता है मातृ देवो भव, तैत्तरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्य नवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकः सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, ये के चास्माच्छेयाः सो ब्राह्मणाः तेषां त्वया स्नेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धया देयं, अश्रद्धया देयं, श्रिया देयं, ह्रिया देयं, भिया देयं, संविदा देयं। वेद कहता है मातृदेवो भव, माता साक्षात हमारी भगवान है। देव हरि को कहते हैं, केशव देव जैसे कहा, हरि को कहते हैं, गोविंद देव। मातृदेव, माता भगवान है। ए धिक्कार है उन पुत्रों को जो अपने माता के द्वारा पोषित किए हुए शरीर से हाथ उठाते हैं अपने माता पिता के ऊपर। नरक में तुम्हारी जो दुर्दशा होगी भोगोगे। एक हमको दिखाया गया दृश्य कि अपनी माता की कोख में लात मारता, थप्पड़ मारता है, पिता बैठा उसको लात मारता है, थप्पड़ मारता है, बाल घसीट कर गेट तक माता को ले जाता है। अब इनकी जो दुर्दशा होगी ये बोल नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ऐसी जगह मारा जाता है कि बस तलकते रहो, कुछ कह नहीं सकते, घोर नरकों की प्राप्ति होती। वेद कहता, तैत्तरीयोपनिषद, मातृ देवो भव, ध्यान से सुन लो, सत्संग है, ये माता साक्षात भगवान है। अगर तुमने मारा, वाह भर करके इसके आंसू गिरे, जितने आंसुओं की बूंद से भूमि के कण भींजेंगे उतने कल्प तक नरक भोगोगे। ध्यान रखना, तुम्हारा कभी यश, कभी कीर्ति, कभी श्री, कभी हिरी, ये कभी तुम्हारे उदय नहीं हो सकती। तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा अगर मां पे हाथ उठाया। पितृदेवो भव, पिता साक्षात भगवान है। देखो भगवान अवतरित हुए तो प्रात काल उठी कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आचार्य देवो भव, माता साक्षात भगवान है, पिता साक्षात भगवान है, आचार्य गुरुदेव साक्षात भगवान है। जो अपनी माता को, अपने पिता को दुख देता है, अपने गुरुदेव की अवहेलना करता है, उसका कभी मंगल हो सकता है? वो कभी सुख प्राप्त कर सकता है? वेद कहता है जो निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाकर, कैसा कर्म? निर्दोष कर्म करते हुए धन कमाता है और उस धन से अपने बूढ़े माता पिता और गुरुजनों की सेवा करता है, जीवन धन्य है। धिक्कार है उस पुत्र को, धिक्कार है उस जवानी को, धिक्कार है उस धन को, धिक्कार उस बुद्धि को जिसको ये सब प्राप्त होने पर भी अपने बूढ़े माता पिता को दर दर के भटकने के लिए विवश कर देते हैं, जो अपने बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं। जहां वेद कह रहा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, चार बातें कही। अतिथि देवो भव, अगर बिना परिचय के कोई आ गया, कह रहा भूखा हूं, भोजन पवा दो, भगवान पधारे हैं, हम कह रहे मत अंदर आने दो, गेट के बाहर पवा दो, तुम्हारा संशय, पर उसे भूखा मत जाने दो। अतिथि देवो भव, जो निर्दोष कर्म करके अर्थ कमाकर अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करता है, उसी का जीवन धन है। पशुवत आचरण, मनुष्य शरीर प्राप्त करके राक्षस आचरण, राक्षसों की यही पहचान होती है।
मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन ते करवा वही सेवा। तुम्हारे जो पुण्य है ना सब भस्म हो जाएंगे, आप खिलवाड़ मत समझो। वो व्यर्थ है, भले तुम्हें नौजवान दिखाई दे रहा है, वो शरणागत है, जो आचार्य ने मंत्र दिया वही गुरु परंपरा से चला रहा है, वही मंत्र उसमें। आप उसको बोल रहे हो हमारे लिए कुर्सी डालो, पैंट शर्ट पहने हो कुर्सी डाल। हाँ, आप असमर्थ हो तो हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि बैठने में हमारी टांग टूट गई है, हम बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या व्यवस्था हो सकती है क्या? याचना इस कोटि की। आदेश, बाबा जरा कुर्सी लाना, तो बाबा तो कुर्सी रख देंगे, आप उनको तुम भिक्षुक समझते हो, सारे सुकृत तुम्हारे नष्ट हो जाएं। ये जो संतों के द्वारा दिए हुए आसन में ये अयोग्य पुरुष बैठ जाते हैं ना, इनके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। ये क्या समझते हैं? तुरंत आसन दिया जाता है, किसी भी आओ, आसन को प्रणाम करके समेट कर रख दो। अगर आसन में बैठने की योग्यता आ गई, आसन में बैठने की योग्यता उसकी मानी जाती है जो सामने बैठा है, उस स्थिति का हो या उससे श्रेष्ठ हो। बहुत होश में ये बातें सत्संग में ही मिलती है और अन्यत्र नहीं मिलती। आसन बिछाने का मतलब तुम कोई महान नहीं हो गए हो, अपने में दैन्यता नहीं तो वैष्णव किस बात के? आसन ग्रहण वैसे ही बिछा हुआ है, उसके ऊपर आसन लगा हुआ है गुरुजनों के लिए, श्रेष्ठ जनों के लिए। आप आसन में बैठने के अधिकारी है। सत्कर्म के द्वारा कमाए हुए धन से मात्र देवो भव पितृ, हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं, क्योंकि कलयुगी इन पुत्रों को अब समझ में नहीं आ रहा। जो बोओगे वही काटोगे। अगर आप अपने पुत्रों को सत अध्यात्म की शिक्षा देंगे और स्वयं अध्यात्म से चलेंगे तो तुम्हारा बुढ़ापा ठीक से जाएगा। नहीं, बुढ़ापा बहुत मुश्किल से कटता है, बहुत मुश्किल से। हाँ, हमें कई दृश्य देखने को मिलते हैं। बता रहे एक बार बिंदौर इधर है, इच्छावर फतेहपुर, वहां से भ्रमण करते हैं, बड़े मकान से वयोवृद्ध भागते हुए आए, स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, बहुत कष्ट में हूं। क्या कष्ट है आपको? आप तो महल से उतर रहे हैं, ये किसका है? बोले मेरा ही है। उनका कष्ट क्या है? बोले 4 लड़का है, 4 बहू है, सब खाते पीते हैं, मैं बहुत कष्ट में हूँ, सब कोई अपमान करता है। निकलो फिर बाहर, बाबा जी बनो, भजन करो, भगवान के मार्ग का अनुसरण करो, चौथी अवस्था है। बोले ये तो नहीं हो सकता, रहूंगा तो यही कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमारे बच्चों की बुद्धि बदल जाए, जो हमको पीटते हैं, गाली देते हैं। उनका वो जादू तो हम जानते नहीं, और चल पड़े। और बड़ा अंदर से चिंतन हुआ कि जीव कितना आसक्त है। उन्हीं पुत्र परिवार घर में, बुढ़ापे का समय है, चौथी अवस्था में, अगर घर ही में रह के भजन करो तो झंझट नहीं होगी। जो मिले जैसे मिले जीवन यापन करो, भजन करो, लेकिन प्रभु से मतलब नहीं। तो जितने भी जवान भाई बहन सुन रहे हैं, आप अपने माता पिता को, यहां हमारा वेद कहता है मातृ देवो हो, माता भगवान है, पितृ देवो हो, पिता हमारा भगवान है। धर्म के द्वारा कमाए हुए धन से माता पिता की सेवा करो। दूसरे दोष युक्त कर्मों का कभी आचरण मत करो। यन्नस्माकः सुचरितानि तानि तयो पापाश्यानि नो इतराणि। सुंदर आचरण करो जो महापुरुषों के द्वारा विधान किए गए हैं, पाप आचरण कभी मत करो। हमारे आचरणों में से एक भी ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए जो दूसरे को दुखी करके धन संपत्ति लेने वाला हो। वेद कहता है पापाचरण किया और आपको गड्डी पकड़ा दी, आप निर्दोष को दंड दे दिए और दोषी को धन के कारण मुक्त कर दिए। अब आपके परिवार में जो तांडव मचेगा वो झेल नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। बहुत ध्यान से सुनना है, सत्संग है, ये शास्त्र है। जो अधर्म पूर्वक दूसरे के द्वारा दिए हुए धन से गलत निर्णय करता है, दोषी को मुक्त करता है और निर्दोष को दंड देता है, उसको दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति क्या होए। मर्सिडीज गाड़ी में भून जाओगे भुट्टे की तरह अंदर, कोई सांस लेने की जगह नहीं मिलेगी। कैसे? आगे से गाड़ी में किसी कारण आग लग गई, चलती गाड़ी में। अब आजकल सब रिमोट का सिस्टम होता है, वो तार जल गए जिनसे गेट खोला जाता है। अब गेट लॉक, लोग हैं आसपास कोशिश कर रहे हैं, ना गेट खुल रहा है, ना शीशा खुल रहा है, भम मचा हुआ है। चीखते हुए अंदर एक एक परिवार का सदस्य भस्म हो रहा है। क्यों? किसी के परिवार को उजाड़ा तुमने, किसी के निर्दोष की तुमने दंड विधान किए हैं, पापाचरण किए हो, भोगना पड़ेगा। इसीलिए बार बार तुम्हें भयावह शब्दों से कहते हैं कोई तुम्हें दंड नहीं देगा, तुम्हारे कर्म हर समय तुम्हारी खोपड़ी में सवार हो, वही तुम्हें दंड देंगे। इसलिए हमारा वेद कहता है यन्यस्माकः सुचरितानि तानि तयो पापास्यानि नो इतराणि। जिसमें महापुरुष विधान किए हैं कि यह आचरण करो वो सुकृत है, और जिसे मना करते हैं ऐसे पापाचरण मत करो, कभी दूसरे का अहित मत करो। जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरुजन है उनका आदर करो, उनको आसन दो, उनको विविध पदार्थों से सुख पहुंचाओ, विश्राम कर लेने के बाद वार्ता करो। श्रद्धा पूर्वक माता पिता गुरुजन अतिथि इनकी सेवा करना परम धर्म है। अश्रद्धा पूर्वक इनको कभी मत बर्ताव करो। बोलना, भोजन ले, बूढ़े जनों का ऐसे देखा, ऐसे बड़ा कर लो, तुम्हारी भी बुढ़ापा आएगी, पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी।
अगर आएगी तो बहुत बढ़िया आएगी, तुम्हें ऐसे सताएगी कि आप देख लेना। बहुत हमारा हृदय इस बात से पीड़ित हो जाता है कि मां के प्रति ऐसा बर्ताव, जिस मां ने इतना पिता की क्षमता से हजारों गुना बढ़कर माता का प्यार होता है, ऐसे माता को, ऐसे पिता को हमें तो लगता है रोज चरण धो के पीना चाहिए। भगवान साक्षात इनमें विराजमान है। भगवान सच्ची कहता हूं, सच्ची कहता हूं, जो अपने माता पिता को त्रास देते हैं भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे, कोई दान पुण्य तुम्हारा काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे महामहिम पूज्य माता पिता के प्रति आप ऐसा देखो। प्रार्थना करते चाहे गाली बकने वाले, गुस्सा करने वाले माता पिता हो, यदि वो चल नहीं पाते, वयोवृद्ध है, तो भगवान की तरह पूजा करो, उनके व्यवहार को मत देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिथि की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, भय से भी युक्त होकर सेवा करो। अधिकार है माता पिता का, गुरुजनों का, यदि आप सेवा नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। इतना बड़ा शरीर पैदा किया है, लेबरी करो, रिक्शा चलाओ, उससे जो मिले अपने माता पिता की सेवा करो। तो यहां कह रहे कि ये चार अगर आपके पास हैं, इनका सदुपयोग नहीं। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैपमप्यनर्थायम किमु यत्र चतुष्टयम। यदि धन है, जवानी है, आपका प्रभुत्व चलता है, बड़े पद में हो और अज्ञानी हो, एक तो सर्वनाश कर देता है, फिर चारों हो तो सर्वनाश पक्का। और यदि कहीं भगवान का आश्रय मिल जाए, संत जनों, तो ये परम मंगलदायक है। अविवेक विवेक में बदल जाता है। जो धन है, इसकी तीन गतियां बताई गई हैं। दान भोग विनाशश्च दाया शूर्गतश्च त्रिधा। तीन गति होती है, एक दान और एक स्वयं भोग करना, और अगर नहीं किया तो सर्वनाश, वो नाश को ही प्राप्त हो जाएगा। गांव के कंजूस जनों के धन दीवालों में निकलते हैं, मटकी में बंद बंद करके दीवाल में पैक कर दिया, मर गए। अब दीवाल में नहीं, अब लॉकर में है, बैंक में है। कितने हैं? बोले इतने करोड़। कभी ना तो धर्म किया ना दान किया, कंजूस रात दिन उन्हीं रुपए का चिंतन किया, मर गए। एक रुपए का भी कभी सत्मार्ग में प्रयोग नहीं किया। कह रहे दान भोग विनाशश्च, तीन गतियां हैं, दान या स्वयं भोग कर लो और या विनाश हो जाएगा। तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति क्या? दूसरों को सुख पहुंचाने में लगा। अस्पताल में दे दिया, गरीब लोगों की औषधियों की, या भूखी गौओं के उदर पोषण में, या संत महात्माओं के निवास या वस्त्र या भोजन, ये सब उत्तम गतियां हैं। अगर ये नहीं किया तो चलो घर में ठाकुर जी विराजमान करो, स्वयं बढ़िया भोग लगाओ, पाओ, परिवार को सुखी रखो, इतने कर लो। वैसे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, प्रथम तो है दान, फिर दूसरा स्वयं चलो उपयोग कर लो धर्म पूर्वक अपने परिवार का। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो तीसरी गति है नाश। हो, तुम्हारे किसी काम में धन आने वाला नहीं है। जो न दान करता है ना भोगता है, उसका नाश हो जाता है। अरे भाई, वृक्ष से ही शिक्षा लो, दूसरों के लिए ही होता है, तो तुम मनुष्य बनकर क्या दूसरों का परोपकार नहीं कर सकते? यदि तुम जवान हो, तुम्हारे पास धन है, प्रभुत्व है, विवेक है, तो तुम पूरे राष्ट्र की सेवा की भावना जागृत करो। समाज में ही भगवान विराजमान है। ये मानवा हरि कथा श्रवणास्त दोषा कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीर संगात संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः। एक तो ये बताया, दूसरा बताया कि ये महाधन्याति धन्य होते हैं। एक तो होते जवान हैं, रुपया पैसा खूब कमा रहे हैं, बड़ा प्रभुत्व है, अविवेक है तो नाश कर देगा, और विवेक है तो इन्हीं का सदुपयोग हो जाएगा। एक है जो सबसे हटकर है, ये मानवा हरिकथा श्रवणास्त अधोषा, जो रात दिन नाम जप करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं और सुनते हैं, और अदोषा, वो सारे दोषों को अपने मिटा चुके हैं। कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च, निरंतर अपने चित्त को प्रभु के भजन में डुबोए हुए हैं, प्रभु के चरणों के ध्यान में अनुरक्त किए हुए। उनका क्या प्रभाव होता है? बोले तैवई पुनंति च जगतंति शरीर संगात। ऐसे महात्माओं का यदि शरीर है प्रगट में, तो उस शरीर से स्पर्श करके वायु जिस जिसको छूती है वो पाप रहित हो रहा है। जो उनके दर्शन करते हैं वो पाप, संत दरस जिमि पातक तरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, उनके शरीर के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः, यदि उनसे संभाषण करने को मिल जाए तो बोले वो इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान
उनमें वास करने लगते हैं। हरिदेव, हरि उसमें विराजमान है, हरि ही है, ऐसा वो पूज्य हो जाता है। यदि जो नाम जप कर रहे हैं, जिनका चित्त भगवान के चिंतन में है, जो कथा भगवान की चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, अदोषाहा, जो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मानवाहा पुनंती च जगतंती, वो पूरे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखते। सातरते सातरते सा लोकाम तारयति मम भक्ति युक्तो भोनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर देते। कैसे? उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों के पापों का नाश, उनका दर्शन दूसरों के पापों का नाश, उनका संभाषण दूसरों के पापों का नाश। यदि संत संग मिल गया तो निश्चित हरिदेव ही, वो भगवान से ही मिल रहा है, क्योंकि वहां भगवान जागृत है सबके हृदय में, पर भगवान शयन कर रहे हैं, माया का पर्दा लगाए। संत के हृदय में भगवान पर्दा रहित होकर जागृत हो चुके हैं, तो उनके दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से निश्चित परम कल्याण इस जगत का होता है। कौन भगवान? भगवान किसे कहते हैं? तो बोले सनंदन मुनि बोल रहे हैं। सनातन जी की सुना, एकादशी व्रत पर बोले, और अभी तक सनक जी बोल रहे। अब सनंदन जी कह रहे ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्ण। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ये 6 जहां विराजमान है भग, उन्हें भगवान कहते हैं। ये पूर्ण रूप से भगवान में ही विराजमान है, और जिसमें ये सामर्थ्य है उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामा गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो सबकी स्वयं अपने संकल्प से उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी की भी जो उत्पत्ति का कारण है, जो अपने ही बल से सबका विनाश कर देता है, प्रलय, और जो सबका पालन करता है, उसे भगवान कहते हैं। जो आवागमन तथा विद्या अविद्या इसका स्वामी है, उसे भगवान कहते हैं। जो संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और उत्पत्ति पालन प्रलय का स्वामी, जो विद्या अविद्या आवागमन जिसी के इशारे से होता है, वही है भगवान, वही सबका भगवान है। इसलिए जो उपासक भगवान की आराधना करता है, वो ये देखे, सा एवाधस्तात् वेद, सा उपरिष्टात्, सा पश्चात्, सा पुरस्तात्, सा दक्षिणतः, सा उत्तरतः, सा एवेदः सर्वमित्यथातो अहंकार देश एवाहमेवाधस्तादः मुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणोतोः उत्तरोतोः मे वेदः सर्वमिति। वो जो भगवान है कहाँ है? बोले सा एवाधस्तात्, सा उपरिष्टात्, वो नीचे है, वो ऊपर है, वो पीछे है, वो आगे है, वो दाहिने भी है, वो बाएं भी है, और वही ये सब कुछ है जो देख रहे हो, केवल भगवान ही भगवान है। बोले जो ऐसा देखता है उसका अहंकार भगवान में लीन हो जाता है। अब वो देखता है मैं ही नीचे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही आगे हूं, मैं ही दाहिने हूं, मैं ही बाएं हूं, मैं ही ये सब कुछ हूं, मैं ही मैं, अहम ब्रह्मास्मि। दो भाव होता है, एक भक्त जो भगवान को सर्वत्र देखता है, और एक जो अपने अहम को भगवान में स्थापित कर देता है भेदभाव से, वो अपने आत्मस्वरूप को देखता है। जिसने ऐसा भगवान का अनुभव कर लिया कि आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे हर समय मेरे श्री भगवान है, तो न पश्यो मृत्युम, इसका फल है पश्यति न रोगम नोत दुखाताः सर्वाः पश्या पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। बोले उसको किसी भी प्रकार का रोग दुख नहीं दे सकता। जो ये देखता है सा एवाधास्तात्, सा उपरिष्टात्, सा पश्चात्, सा पुरस्तात्, सा दक्षिणा, सा उत्तरा, उत्तर में दक्षिण में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर समय मेरे प्रभु हैं, केवल प्रभु को देखता है, तो न पश्यो मृत्युम, मृत्यु की ताकत नहीं कि उसकी तरफ देख सके। ध्यान देना, ना तो उसे मृत्यु परेशान कर सकती, दुख नहीं। हम आपको कई बार बोले कि महाभागवतों का शरीर कैसे छूटता है, जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला, मोगरा देते छोटी छोटी कली, कब टूट के गिर गया पता ही नहीं चला, ऐसे जन्मत मृत दुसा दुख हुई, भक्त को नहीं व्याप्ता। बोले ना तो वो मृत्यु, ना पश्यो मृत्युम पश्यति मृत्यु, ना रोगम, बड़े से बड़ा रोग उसको परास्त नहीं कर सकता। ये इसका फल है जो हर समय भगवान में स्थित है। नोत दुखाताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। वो सबको भगवत स्वरूप देखता है,
अतः वो भगवान में प्रतिष्ठित, ना उसको मृत्यु छू सकती, ना रोग छू सकता है, ना किसी तरह का दुख छू सकता है। यही प्राप्त करने के लिए रोज चर्चा होती है। ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओ कि कोई भी रोग, कोई भी शोक, मृत्यु, नाना प्रकार के विकार तुम्हें विचलित ना कर पाए। वो स्थिति है भगवद स्थिति, भगवदाकार। रात दिन प्रभु का भजन करते और देखते कि चारों तरफ से हरि मुझे घेरे हुए, जैसे प्रहलाद जी देखते, उसको कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं। ये कैसे होता है? बोले आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबी सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जिसका भोजन शुद्ध है उसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसकी भगवत स्मृति, जो भगवत स्मृति है वो समस्त माया के ग्रंथों को, गांठों को नष्ट कर देती है। और वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाताः। कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भय उसका स्पर्श नहीं कर सकता। किसका? जिसकी आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जो अखंड भगवत स्मृति में डूबा हुआ है। कौन? जिसकी बुद्धि शुद्ध है। किसकी? जिसका आहार शुद्ध है। भगवद अर्पित जल भोजन, बुद्धि शुद्ध, नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाओ। बुद्धि शुद्ध हो गई तो स्मृति चलेगी, अखंड स्मृति चलेगी तो ये स्थिति आ जाएगी। इसी स्थिति के लिए सत्संग हो रहा है, इसी स्थिति के लिए मानवदेह मिला है। इसलिए ध्यान पूर्वक सत्संग का मनन करो, रात दिन ये अनुभव करो कि मैं प्रभु की गोद में हूं, और खूब नाम जपते रहो। नाम जप नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो कमियां हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, विश्वास मान लीजिए। काम क्रोध आदि की कमियां तब तक रहती हैं जब तक देह भाव रहता है। जिस दिन करुणा में प्रभु की कृपा से शुद्ध ज्ञान का उदय हुआ, ये देह भाव ऐसे हट जाएगा जैसे सूर्य उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। हम चाहें तो दीपक से कोहरा नष्ट कभी जीवन में नहीं कर सकते, पर सूर्य भगवान के उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवत प्रदत्त, गुरु प्रदत्त ज्ञान उदय होते ही ये सब माया का कोहरा नष्ट हो जाता है। शेष चर्चा आगे।